हेलो व्यूवर्स, ऑल हैव डूइंग वेल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करने जा रही हूं। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से खाना बहुत कम खाया जाता है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वाइट चनों का पुलाव और साथ में एक यम्मी सा बैंगन का भरता रेसिपी शेयर करूं। सो फ्रेंड, रेसिपी बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ईजी है। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ईजी से ईजी तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा एक कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको हर न्यू आने वाली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव वाइट चने लेकर मैंने इसको पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने सफीना ब्रांड के राइस ले लिए हैं। 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब मैंने चावल ले लिए हैं। अब हम इसको भिगो कर रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे भिगो देंगे। सबसे पहले हम बैंगन का भरता रेडी करेंगे। बैंगन का भरता रेडी करने के लिए हमें चाहिए बैंगन। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक बैंगन लेकर उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और आपने जब इसको लेना है तो अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि इसमें कहीं सुराख ना हो। अब हम इसको अपने चूल्हे पर रख देंगे। फ्लेम को हम तेज़ कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसका जो ऊपर का छिलका है वो अच्छे तरीके से जल जाए। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे तरीके से जला लिया है। और ये देखें, इसकी एक अजीब सी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, अजीब सी इसकी एक शक्ल बन चुकी है। जो भी मुझे इस टाइम देख रहा है वो मुझे फटाफट से लाइक कर दे, वरना मैं ख्वाबों में आकर बहुत डराऊंगा। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप माइंड बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ये छोटा सा मैंने आपके साथ एक प्रैंक किया था। यहाँ पर मैंने एक बॉल में नॉर्मल पानी ले लिया है। अब हम इसको बैंगन को इसमें डिप करेंगे। थोड़ी देर डिप करने के बाद हम इसका जो छिलका है वो इस तरह से अपने हाथों की मदद से उसके छिलके को हम रिमूव कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये बैंगन भिगोने के बाद ये ईजीली इसके छिलका जो है रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे का सारा छिलका इसी तरह से रिमूव कर लेंगे। तो इसके साथ साथ मैंने एक और बैंगन जो है जलाने के लिए रखा हुआ है। जैसे ही वो जलेगा उसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे। आप क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दही ले लिया है, तकरीबन आधा किलो दही है। और इसमें मैंने धनिया और पुदीने की 1 टीस्पून इसमें मैंने चटनी की ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने बैंगन जलाया था उसके मैंने एक गुद्दा सा बना लिया है। मैशर के साथ मैंने उसको मैश कर लिया था। इसके साथ साथ 1 अदद मैंने ऑनियन ले लिया है, 1 अदद टमाटर ले लिया है और थोड़ा सा मैंने इधर खीरा ले लिया है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो कुकम्बर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग खीरे को पसंद नहीं करते। इसके साथ साथ यहाँ पर हस्बे ज़रूरत नमक और ½ टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। अगर आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये बैंगन का भरता रेडी है। ये खाने में बहुत ही हेल्पफुल है। चलें जी, यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लेकर इसको मैंने गर्म कर लिया था। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने ऑनियन बारीक बारीक काट लिए थे। अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ऑनियन का कलर जो है वो डार्क ब्राउन सा हो जाए। प्याज को फ्राई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें ½ कप पानी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे। थोड़ा सा अदरक और थोड़ी सी साबुत मिर्चें ग्रीन और थोड़ी सी कटी हुई। यकीन करें, साबुत मिर्चों का तो अपना ही टेस्ट होता है। सो फ्रेंड, इसके साथ साथ हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 5 से 6 अदद मैंने ली है साबुत लाल मिर्चें। चले जी, साथ ही साथ हम इसमें थोड़े से कुछ स्पाइसेस और ऐड करेंगे ताकि हमारा पुलाव थोड़ा सा और टेस्टी हो जाए। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और हस्बे ज़रूरत नमक। ये भी हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। हमने इसको इतना भूनना है कि इसमें जो हमने मसाले ऐड किए थे उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चने जो हमने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे। वो सारे के सारे चने हम इसमें ऐड करेंगे। इसे भी हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसकी भुनाई नहीं करनी वरना ये काले हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी।
पानी ऐड होने के बाद हम इसका बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी बॉईल होना शुरू होगा 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से हमने इसमें टमाटर ऐड किया है वो गल जाएं, और साथ ही साथ हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड, अब हमने इसको स्लो फ्लेम पर पकाना है, ढक्कन देकर हम इसको पकाएंगे। और नमक जो है हमने पहले से ही टेस्ट कर लेना है, अगर तो नमक कम है तो फ्रेंड आप और डाल सकते हैं। चलिए जी, अब हम इसका वेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा पानी ड्राई हो चुका है। नमक भी मैंने पहले से ही टेस्ट कर लिया था, नमक भी बिल्कुल ओके है। तो इसको हम लगा देंगे दम। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे लगाएंगे दम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा देगी वाइट चनों का पुलाव रेडी है। बहुत ही इजी और शॉर्ट रेसिपी थी। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले और ख़ूबसूरत से हमारे चावल बने हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा चनों का पुलाव और बैंगन का भरता दोपहर के लंच के लिए रेडी है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।